दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों को क्रोशिया चलाना सिखाने वाली हूँ। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस मैं बताऊँगी। बेस कैसे बनाते हैं और स्टार्टिंग से अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, कुछ लोग क्रोशिया से बनी ड्रेस तो बनाना चाहते हैं लेकिन उनको क्रोशिया चलाना नहीं आता है। तो ये वीडियो जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रोशिया सीखना चाहते हैं। तो देखिए, क्रोशिया चलाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए जब हम बनाते हैं या कुछ भी इस तरह से वुलन चीज़ बनाते हैं तो इस तरह से वूल हम ले लेते हैं। और वूल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे थोड़ी सी मोटी हो पतली हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वूल अगर मोटी हो पतली हो तो उसके साथ हम किस नंबर की क्रोशिया यूज़ करें, ये कन्फ्यूज़न कई बार रहता है। तो देखिए, अब जैसे ये वूल है, इस तरह से हम वूल को खोल के देख लेते हैं। देखिए, ये 3 प्लाई की वूल है ओसवाल की। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने 2 mm का क्रोशिया लिया है। और ये जो क्रोशिया है, ये ऑनलाइन सेट हमने मंगाया था, तो वहाँ से इस तरह की जो है कि क्रोशिया पूरे सेट के साथ मिल जाती है, मोटी भी और पतली भी। और अगर आप लोगों को देखिए इस तरह की क्रोशिया चाहिए तो ये जो है नॉर्मल शॉप पे मिल जाती हैं। और देखिए, ये वाली जो क्रोशिया होती है इसकी नंबरिंग थोड़ी सी अलग होती है। तो इसकी जैसे 10 11 9 10 11 12 इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। और जैसे पहले ये ज़्यादातर यही लोग यूज़ करते थे। तो इसमें क्या है कि जैसे सिलाई में नंबर दिए हुए होते हैं, तो उसी तरह से जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं तो सिलाई पतली हो जाती है। जैसे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ये सिलाइयाँ मोटी होती हैं, 9 10 11 12 ये वाली सिलाइयाँ पतली होती हैं। इसी तरह से ये वाली जो क्रोशिया होती है वो भी जब हम कम नंबर लेते हैं, जैसे तो जैसे 9 नंबर 10 नंबर ये मोटी होती हैं, 11 12 देखिए ये जो है कि पतली होती हैं थोड़ी सी, ये वाली क्रोशिया जो होती है। और जो ये वाली क्रोशिया होती है जिसमें इस तरह से प्लास्टिक के ये लगे होते हैं, रबर के होते हैं, ये देखिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं ये वाले। तो पकड़ने में इस तरह से बिल्कुल जो है कि हाथ में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये वाले जो होते हैं इसको जब हम लेते हैं तो ये देखिए, जैसे नंबर कम है, अगर जैसे 1 2 3 इस तरह से हम लेंगे तो ये पतली रहेगी। जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ेगी तो ये मोटी होती चली जाएगी। जैसे 4 नंबर 5 नंबर, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये जैसे है, देखिए 2 mm है क्रोशिया। और इससे देखिए ये थोड़ी सी मोटी है, देखिए ये 3.5 mm की है। तो जो मोटे वूल होते हैं उसके साथ हम मोटी क्रोशिया यूज़ करते हैं और पतले वूल के साथ हमें पतली क्रोशिया लगानी होती है। तो देखिए जैसे ये है, देखिए काफ़ी मोटी है ये क्रोशिया, 4.5 mm की है इस तरह से। और यही क्रोशिया अगर इसमें अगर हम लेंगे तो ये लगभग 7 और 8 नंबर की क्रोशिया हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ले लें क्रोशिया। और वैसे नॉर्मल दुकानों पे तो यही मिल जाती है, ये वाले जो होते हैं ये ऑनलाइन सेट आता है और एक पूरा पैक आता है ये, जिसमें पतला और मोटा सभी साइज़ का इसमें आप लोगों को मिल जाता है। 10 12 ये क्रोशिया होती हैं उसमें। तो अगर आप लोगों को बनाना है इस तरह से और ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, मैं एक बार इस पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पूरा सेट मैं एक बार इकट्ठा करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी सीखने के लिए जो है कि ये वाली क्रोशिया आप ले सकते हैं। तो क्योंकि ये वाली जो है सिंगल मिल जाती है तो शॉप पे। तो देखिए इसी से आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले इस तरह से धागा ले लेंगे। और ये जो क्रोशिया है, क्रोशिया को देखिए पकड़ने का तरीका जो है कि कुछ लोग इस तरह से पकड़ते हैं और कुछ लोग इस तरह से पकड़ते हैं। मैंने जो है इसी तरह से हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरह से मैं पकड़ती हूँ। और जैसे कि हम पेन पकड़ते हैं, पेन या पेंसिल जैसे हम पकड़ते हैं उस तरह से क्रोशिया पकड़ें। और यहाँ पे देखिए इस तरह से। और ये जो इस तरह से चोंच जैसा इसमें बना हुआ है, ये जो है कि अपनी तरफ आप रखें इस तरह से। तो देखिए, अब ये धागा ले लिया हमने, इसको फिंगर पे इस तरह से लपेटेंगे। और सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना तो सबसे पहले हम चेन बनाते हैं। देखिए इस तरह से पहले हमें इस तरह से लूप बना लेना है। देखिए मैं एक बार इसी तरह से दिखा देती हूँ आप लोगों को, बहुत आसान है ये लूप बनाना। देखिए इस तरह से
इस तरह से ये हमने बना लिया। इसको खींच के इस तरह से टाइट कर लें। ये इस तरह बना लें। बनाने के बाद इसको जो है इसके अंदर डालें। थोड़ा सा इसे टाइट करेंगे और ज़्यादा टाइट इसे नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो है कि इसमें धागा इस तरह से, देखिए इस तरह पकड़ेंगे इसको और धागा क्रोशिया हुक के ऊपर लेंगे और धीरे से इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे, बिल्कुल लूज हाथों से। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ये एक चेन बन गई। अब इसके बाद देखिए ये वाली जो फिंगर है, देखिए ये फिंगर भी हमें ज़्यादा टाइट नहीं पीछे की तरफ खींचना है, अदरवाइज इस पे जो है क्रोशिया हुक पे टाइट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इसी तरह से लूज रखेंगे, फिर से इस तरह से धागा लेंगे और देखिए इस तरह से। अब ये 2 चेन हो गई। फिर से इसी तरह से लेंगे धागा और निकाल लेंगे। फिर से इस तरह से धागा लेंगे और निकाल लेंगे। देखिए यही चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में। आप इस सबसे पहले आप लोगों को यही चेन बनाना है और मैं तो यही कहूँगी कि 1 या 2 दिन सिर्फ आप इस तरह से चेन बनाएं, जिससे कि देखिए इस तरह से ये जो है क्रोशिया का बेस होता है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, चेन बनाना। देखिए इस तरह से, इस तरह से धीरे धीरे। और जब आप लोग इस तरह से बनाना सीख जाएंगे तो देखिए इस तरह से स्पीड इसकी आपकी इस तरह बनती चली जाएगी। देखिए इस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसान है ये। एक बार हाथ सेट हो जाएगा आप लोगों का तो देखिए इस तरह से चेन बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए चेन बनाने के बाद हम क्या सीखते हैं। जब हम कोई भी इस तरह की कान्हा जी की ड्रेस बनानी हो हमें, या कुछ भी इस तरह से क्रोशिया जब हम यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो है, एक तो चेन हम बनाते हैं, सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, डबल क्रोशिया बनाते हैं और हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये 3-4 चीज़ें जो है ये यूज़ होती हैं। तो यही मैं 3-4 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। देखिए पहले ये हमने चेन बनाना सीख लिया। अब इसी के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम चेन बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए एक ये हमारी क्रोशिया के ऊपर ये चेन है, देखिए फंदा एक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाली चेन है, एक चेन हम काउंट करके इसको स्किप कर देंगे और सेकंड चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ से धागा लेंगे और इसी के अंदर इस तरह से निकाल के ले आएंगे और फिर यहाँ से ऊपर से एक बार धागा लेंगे और दोनों को क्लोज कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए सिर्फ स्टार्टिंग में हमारा इस तरह से बनेगा कि एक जो है चेन हमें स्किप करना है और सेकंड के अंदर इस तरह से अंदर से ले जाके बना लेना है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, नेक्स्ट जो चेन है इस जिसमें हमने वर्क किया है, इसके बाद वाली जो चेन है देखिए इसके अंदर हम डालेंगे क्रोशिया हुक और ये इधर से देखिए ये धागा लेंगे और इस तरह से ले आएंगे और इधर से लेते हुए धागे को बहुत आराम से इसे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट के अंदर जस्ट बाद में जो चेन है इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से ले आएंगे और इस तरह से फिर से डालेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया इसको कहते हैं। देखिए फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर ले जाएंगे, इसी तरह से सभी चेन के अंदर ले जाते हुए एक एक बार हमें बना लेना है। ये सिंगल क्रोशिया होती है और इसको भी जो है कि एक एक दिन आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। इसको एक दिन नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी कि 1-2 घंटे इस तरह से आप इसको टाइम दें तो इस तरह से बहुत आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। देखिए सिर्फ इसमें क्या होता है, हाथ सेट होने की थोड़ा सा इसमें हाथ सेट होने में टाइम लगता है इस तरह से। और जब आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा तो देखिए बहुत आसानी से इस तरह से स्पीड के साथ आप बना सकते हैं। और देखिए क्रोशिया का वर्क ऐसा होता है, जैसे सिलाई से जब हम कुछ बनाते हैं तो वर्क करते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि जो है एक तो स्पीड उसमें इतनी नहीं बनती है और उसकी लेंथ जो है कि हाइट थोड़ी सी छोटी होती है, तो इसलिए उसमें टाइम बहुत लगता है।
जब हम सिलाई से कुछ भी बनाते हैं तो। और क्रोशिया का जो लूप होते हैं वो लंबे होते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है कुछ भी अगर हम क्रोशिया से बनाते हैं तो। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से सभी चेन के अंदर इस तरह से बनाते चले जाएं। और मैं यही कहूँगी कि एक बार जैसे बड़ी सी चेन बना लें और उसके बाद इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया बनाने की प्रैक्टिस कर लें। देखिए, अब ये जो है सिंगल क्रोशिया बन गई। देखिए, सिंगल क्रोशिया में क्या होता है, इसकी हाइट बहुत छोटी सी होती है। देखिए, अब ये सिंगल क्रोशिया बन गया है। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को यहीं पे देखिए, इस तरह से इसको मैं धागे को कट करूँगी। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में फिर से हमें एक बार चेन बनाना होता है। इस तरह से चेन बनाएं, इसी को इस तरह से टाइट करके लंबा खींचें और धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए, अब ये जो है सिंगल क्रोशिया बन गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगी। देखिए, घूम जा रहा है इस तरह से। अब देखिए, उसको बनाने के लिए हाफ डबल क्रोशिया को क्या करना है, हमें सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। चेन बनाना मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। देखिए, इस तरह से धागा लेंगे और देखिए एक लूप बनाएंगे यहाँ पे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। देखिए, चेन बना लेंगे। थोड़ा सा इतना लंबा मैं चेन बना लूँगी जिसमें कि आप लोगों को समझ में आ जाए। 10-15 चेन मैं बना लेती हूँ। देखिए, अब ये चेन बन गई। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक चेन स्किप करेंगे। देखिए, ये वाली एक तो देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर है और उसके नीचे देखिए एक चेन है, इसके बाद एक चेन, तो दो चेन स्किप करके और जो थर्ड चेन है इसके अंदर वर्क करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हाफ डबल क्रोशिया में क्या करते हैं, इस तरह से धागा लेते हैं और थर्ड चेन में क्रोशिया हुक डालते हैं। अब देखिए, क्रोशिया हुक के ऊपर 3 धागे हैं, तीनों को एक साथ हमें क्लोज करना है। देखिए, इसके अंदर से निकालेंगे। देखिए, सेकेंड और फर्स्ट सभी के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे धागे को। देखिए, इस तरह से। अब फिर से देखिए, धागा लेंगे और नेक्स्ट जो चेन है यानी कि जस्ट बाद में जो चेन है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से और तीनों धागे को एक साथ इस तरह से। फिर देखिए, धागा लेंगे और बहुत आराम से देखिए हल्के हाथ से इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक, इस तरह से निकालेंगे और अब फिर से धागा लेंगे और तीनों को एक साथ क्रोशिया हुक से उतार देंगे। फिर से धागा लेंगे नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से। 3 धागे हो गए देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर। अब तीनों को एक साथ इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर से देखिए, नेक्स्ट ये चेन है इसके अंदर डालेंगे। अब देखिए, 3 धागे हो गए क्रोशिया हुक के ऊपर, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और ये फिंगर जो है इसका हमें ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा खींच के नहीं रखना है। देखिए, इस तरह से ज़्यादा खींचेंगे तो क्रोशिया हुक के ऊपर जो धागा है ये टाइट हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा हमें लूज रखना है इस तरह से। फिर से नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर 3 धागे हो गए। हाफ डबल क्रोशिया में क्या होता है, तीनों धागों को एक साथ क्लोज करते हैं इस तरह से। फिर से देखिए, नेक्स्ट के अंदर इसी तरह से बनाते चले जाएंगे और जब स्पीड आप लोगों की बन जाएगी तो देखिए
इस तरह से ये बनता चला जाएगा। सभी चेन के अंदर देखिए एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। धागा लिया हमने, नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से एक बार धागा नीचे से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। फिर देखिए क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे, इसके अंदर से ले आएंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से सभी चेन के अंदर बनाते चले जाएं। और देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसी जो है प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे। थोड़ा सा देखिए टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में। इस तरह से देखिए बनाते चले जाएं। एक बड़ी सी चेन बनाएं, चेन के ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। देखिए और इसमें भी हमें वही करना है। लास्ट में ये धागा खुले नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए लास्ट में जब हम आते हैं, देखिए वर्क को यहाँ फिनिश किया तो एक चेन बना लेते हैं। एक चेन बनाइए, या आप एक और बना सकते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से लंबा कर लेंगे। देखिए क्रोशिया हुक को इसी में से डाल के ऐसे लंबा कर लेंगे और यहाँ से धागे को कट कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि ये अब ये खुलेगा नहीं इस तरह से। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है और ये हाफ डबल क्रोशिया। डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा जो है कि चौड़ा बनता है और ये थोड़ा पतला बनता है सिंगल क्रोशिया जो है। तो अब देखिए ये पास से मैं दिखा देती हूँ। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए डबल क्रोशिया बनाने के लिए धागा इस तरह से लपेट लेंगे फिंगर पे, और इसी तरह से एक बार हमें देखिए ये लूप हमें इसी तरह से बना लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से बना लिया हमने। इसके अंदर ये देखिए खिसकने वाला लूप होता है जो देखिए बहुत आराम से इस तरह से बन जाता है। और देखिए क्रोशिया हुक इसके अंदर डालेंगे, ढीला ही रखना है हमें, बिल्कुल भी टाइट ना रहे, जिससे कि आसानी से ये बन जाए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसी तरह से चेन बना लेनी है। चेन पहले मैंने बता दिया है कि कैसे बनेगी। देखिए इस तरह से चेन बना लें। इसको भी मैं थोड़ा सा लंबा कर लूँगी। देखिए इतना मैंने बना लिया है चेन को। अब देखिए क्या करना है कि डबल क्रोशिया बनाने के लिए अब देखिए एक फंदा जो है, चेन जो कहेंगे इसको, ये क्रोशिया हुक के ऊपर है। अब इसके बाद देखिए एक बार धागा लेंगे इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर। अब ये जो नीचे चेन बनी है इसको काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3, 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन के अंदर देखिए चौथी चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से धागा ले आएंगे। अब देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से हमें खींच के रखना है। तो क्रोशिया हुक के ऊपर देखिए 3 धागे हो गए। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 धागे आगे वाले 2 धागे जो हैं इनको इस तरह से हम क्लोज करेंगे। तो अब देखिए 2 धागे हमारे क्रोशिया हुक पे बचे हैं। फिर से हम धागा लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। तो अब देखिए ये डबल क्रोशिया एक तो ये बन गई, और पहली डबल क्रोशिया बन गई है ये जो 3 चेन हमने स्किप किया था, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट हो गई। इस तरह की डबल क्रोशिया सिर्फ हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं राउंड को तो इस तरह की डबल क्रोशिया हम यूज़ करते हैं। तो ये हाइट डबल क्रोशिया की हो जाती है जो 3 चेन है, इसलिए इसको हम काउंट करते हैं। तो मेन जो डबल क्रोशिया है एक, ये अभी हमने बनाया। अब इसके बाद देखिए सेकेंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागा लेंगे और नेक्स्ट ये जो चेन है इसके अंदर देखिए अब 3 धागे हो गए क्रोशिया हुक के ऊपर। तो आगे वाले
2 धागों को एक साथ, फिर से धागा लिया हमने इस तरह क्रोशिया हुक के ऊपर और इनको दोनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर से इस तरह से लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर धागा और नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक इस तरह से। देखिए धागा लेंगे, 2 फंदे को एक साथ, 2 फंदे को एक साथ क्लोज कर देंगे। देखिए ये इसकी जो है ये डबल क्रोशिया है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं और बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए धागा लेंगे इस तरह से, ये जो चेन है नेक्स्ट वाली इसके अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक को। देखिए धागा लेंगे इस तरह से, 2 धागे को एक साथ और 2 धागे को एक साथ क्लोज करेंगे। ये डबल क्रोशिया हो गई। डबल क्रोशिया को देखिए 2 बार में हम क्लोज करते हैं। तो देखिए धागा लिया हमने, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे इस तरह से, 2 धागे एक साथ और 2 धागे एक साथ इस तरह से क्लोज कर दिया। तो ये अब डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरह से सभी चेन के अंदर बनाते चले जाएं। और देखिए जब हम क्रोशिया का वर्क करते हैं तो ज़्यादातर जो है कि डबल क्रोशिया का वर्क हम ये जो करते हैं, जैसे जब हम कुछ बनाते हैं तो ज़्यादातर डबल क्रोशिया ही यूज़ होती है। तो देखिए इस तरह से धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक, निकालेंगे धागे को, 2 धागा एक साथ, 2 धागा एक साथ इस तरह से क्लोज करेंगे। इसी तरह से बनाते चले जाएं, प्रैक्टिस करते चले जाएं। चेन बनाएं, पहले चेन के ऊपर बड़ी सी चेन बनाएं और उसके ऊपर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएं। हाथ धीरे धीरे आप लोगों का सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत आसानी से ये बनती चली जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत सारी ड्रेस बना के अपलोड कर रखी है। तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि क्रोशिया बेसिक तरीके से आप सिखाएं कि कैसे क्रोशिया चलाना है। कुछ लोग जो चलाना चाहते हैं लेकिन उनको आती नहीं है क्रोशिया, तो उन्होंने बोला कि आप एक वीडियो बना के अपलोड करें। तो अब ये बिल्कुल सही टाइम है सीखने का। तो अभी मौसम भी जा चुका है, तो आप लोग एक बार इस तरह से क्रोशिया की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइम। तो बना के एक बार ट्राई करें। देखिए इस तरह से सभी चेन के अंदर इस तरह से बनाते चले जाएं। ये 2 स्टेप में बनता है डबल क्रोशिया। देखिए धागा लिया हमने नेक्स्ट चेन के अंदर, देखिए इसको हाथ से दबा लें इस तरह से, एक बार निकाला हमने, फिर से देखिए इस तरह से। देखिए जल्दी से तो बिल्कुल आसानी से कोई चीज़ नहीं आती है। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन में ये बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है, अगर आप टाइम लगाएंगे इस तरह से तो सीख सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ आप इसमें हाथ सेट होने की, मैंने पहले भी बताया, सिर्फ आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए एक बार ये बनाना आप लोग सीख जाएं, इसके बाद सारी डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, कुछ भी जो भी बनाना चाहें। देखिए अब ये डबल क्रोशिया बन रही है। हाथ देखिए सेट हो जाए इस तरह से, फिर फास्ट एकदम बहुत। और देखिए ये जब हम डबल क्रोशिया से कुछ भी बनाते हैं या डबल क्रोशिया या कुछ भी सिंगल क्रोशिया जो भी हम यूज़ करते हैं, क्रोशिया से जो भी हमारा वर्क होता है बहुत जल्दी ये जो है लंबाई इसकी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए जब हम ऊन से कुछ बनाते हैं तो बहुत धीरे धीरे लंबा होता है। देखिए एक एक बार में एक एक स्टेप में इतनी लेंथ जो है बढ़ जाती है, तो इसलिए जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया है। अब मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा देती हूँ एक बार। देखिए ये डबल क्रोशिया है और अब देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया है और ये सिंगल क्रोशिया है। देखिए इस तरह से तीनों में डिफरेंस आप देख सकते होंगे। ये सिंगल क्रोशिया है सबसे नीचे, फिर हाफ डबल क्रोशिया है, फिर डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। देखिए अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें चेन बना लेनी है, इसको बड़ा करना है और कट कर लेना है इस तरह से। देखिए
तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, मैं क्लियर करूँगी आप लोगों के डाउट। देखिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो भी क्रोशिया चलाना सीखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।